वेलकम टू रोस्ट कास्टर। भारत एक विकसित देश है। यहाँ पे नेता चुनाव जीतने को भ्रष्टाचार और पैसे कमाने का जरिया समझते हैं। तो ऐसे एक नेता हमारे बीच आए हैं, नाम है उनका मुन्ना भैया। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। क्या था ये? इंट्रोडक्शन सर। यहाँ पर हमारी बेइज्जती के लिए बुलाया है? कल आप ही तो आए थे हमारे घर, हमें इनवाइट करके गए हो। चकोतरे ये किसे बुला लिया? कहाँ बुलाया है हमें तुमने? ये कल साला हमारे घर चाय पी के गिड़गिड़ा रहा था हमें बुलाने के लिए, और आज बेइज्जती कर रहा है। नहीं नहीं सर, मेरा वो मतलब नहीं था। चलो अभी हम तुम्हारी पेंट उतार के तुम्हारे छूतड़ लाल कर देते हैं, तो तुम्हें अच्छा लगेगा, और फिर बाद में क्षमा मांगेंगे। ऐसे सोचेगा भी नहीं सर। अच्छा, सोचे भी ना। तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? नहीं नहीं सर, आप तो गर्म हो रहे हो सर। तू हमें रोक लेगा सोचने से? अब हमारे सोचने पे भी तू पाबंदी लगाएगा? नहीं नहीं सर। चलो मैं सोचता हूँ, तू मुझे रोक के दिखा। मैं तेरी पेंट उतार रहा हूँ अपने बॉडीगार्ड से, तेरे चूतरा लाल करवाने ही नहीं नहीं वाला सर, हूँ आप तो बस। गर्म हो रहे हैं। आप पानी पीजिए सर। पानी? हमें नहीं पीना तेरे यहाँ का पानी, हम सिंगल पानी नहीं पीते हैं, उसके साथ में नीट भी होनी चाहिए। सर आप बता दीजिए, हम पहले हमारे। तो ऑन ड्यूटी नेता को नीट की बात कर रहे हो तो? नहीं सर, मतलब भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? ये कहाँ फंस गया भाई मैं? तो मुन्ना भैया, आप अपने क्षेत्र में पिछले 5 साल से विधायक हैं और आप दोबारा चुनाव में खड़े हो रहे हैं। तो जनता जानना चाहती है आपने उनके लिए क्या किया है। जनता काहे जानना चाहती है? जनता की क्या औकात जो वो हमसे पूछे? जनता ने वोट दिया है सर। वोट दिया है तो हमसे पूछेगी जनता? जनता तो चोर है। आप जनता को चोर कैसे बोल सकते हैं? 5 साल बाद आती है जनता, हमें वोट देती है, पॉलिटिक्स खेलती है और चली जाती है, मुंह भी नहीं दिखाती। ना हमारे पास आके पूछती है कि नेताजी तुम बीमार हो, तुम्हारे हाथ पैर में दर्द है, लाओ दवा दें। जनता पूरे 5 साल बाद आती है। तो इसमें जनता कैसे चोर हो सकती है? जनता ही तो चोर है, आप उनके घर जाके देख लीजिए। अब से 5 साल पहले भी वैसी था, अब भी ऐसी है। हमने अपना घर तिलचट्टे जैसा बना दिया, तो जनता तो काम चोर हुई ना। जनता तो चोर है, भ्रष्टाचार है साली। तो ठीक है, जनता ने आपके लिए कुछ नहीं कहा, लेकिन आपने क्या करा जनता के लिए बताइए। हमने बहुत करा जनता के लिए। जैसे जैसे कि अपने तिलचट्टे जैसा घर बनाया, उसमें क्षेत्र की पहली एसी लगवाई, किसी ने देखी थी आज तक? अच्छा अपने क्षेत्र में इतनी बड़ी शादी करवाई अपनी बहन की इतने बड़े नेता से, उसमें फॉर्च्यूनर दी, किसी ने देखी आज तक? अच्छा अच्छा जी। एक गांव में पेट्रोल पंप खुलवाया अपने भाई का, किसी ने देखा था आज तक पेट्रोल पंप? चुल्लुओं में मुंह लाते थे। तो उससे पेट्रोल पंप से क्या फायदा? रोड तो बनाया नहीं आपने। जनता पेट्रोल नहीं डलवाएगी क्या? साइकिल कैसे चलाएगी? तो जब रोड ही नहीं बने तो कैसे चलाई गाड़ी? रोड रोड बनवाए तो थे। जनता को इतना तमीज नहीं है, हमने पब्लिक के लिए एक रोड बनवाया, उस पे साले गाड़ियां चला रहे हैं, तोड़ दिया रोड। तो रोड पे गाड़ी नहीं तो क्या चलाएंगे? अरे जब सरकार ने बनाया है उसकी रिस्पेक्ट करें, उस पे चप्पल उतार के चले। वो साइकिल लेके चल रहे हैं, हथौड़े बजा रहे हैं उस पर। तो साइकिल और गाड़ी कहाँ चलेंगी फिर? कहीं चलाए, अपने घर रखें। अरे 8 खोदें 80 खोदें अपनी मैया की भूल खोदें। तो रोड आप दोबारा क्यों नहीं बनवा रहे? ऐसी जनता के लिए चोर भ्रष्टाचार, जनता के लिए जिसने इतने हमारे रोड तोड़ दिए। चलो उनके लिए बनवा भी ले, जगह ही नहीं है, कहाँ बनवाए? तो उन्हीं रोड पे बनाओ। अब जगह कहाँ बची है? जगह तो बहुत है। अरे अलमारी में पैसा रखने की जगह कहाँ बची है? तो आपने एक वादा किया था जनता से कि आप शौचालय बनवाएंगे। बनवाया तो आपने एक ही बनवाया, उसके बाद क्या? उसके बाद आप खुद देखिए, जिस जनता के लिए हमने एक शौचालय बनवाया, आपके लिए अगर कोई भी इतना अच्छा काम करेगा, तो आप उस काम पे मूतोगे जाके? जनता आके मूत रही है, बताओ। तो टॉयलेट मूतने के लिए तो बनवाया है। अरे तो हमने इसलिए बनवाया था कि गांव में पहला शौचालय है, लोग बाग टूरिस्ट आएंगे देखेंगे, अगले ही दिन जनता आके मूत रही है, हग रही है उस पर आके। तो हम क्यों बनवाए, किस बेसिस पर बनवाए और शौचालय? क्या मुंह दिखाएंगे हम आगे की सरकार को कि हमारे काम पे जनता मूत रही है? तो नेता जी, आपने स्कूल बनाने के वादे तो किए थे। स्कूल का क्या करना है? शादियां तो मेरी झोल में हो जाती हैं, हमने मेरी झोल तो बनवा दिए 3-4। पढ़ाई के लिए। पढ़ाई के लिए अपने घर पढ़े, अपने सेफ्टी से पढ़े, आज्ञाकारी बच्चे की तरह घर पे रहिए, आराम से पढ़िए। तो आपने कहाँ पढ़ा है? हमने अभी पढ़ लिया, एक यूनिवर्सिटी से पढ़ा, बहुत अच्छी पढ़ाई करी हमने। लेकिन पढ़ा कहाँ से? हमने पढ़ा है, ओपन से पढ़ा है हमने। अभी हमारी पार्टी से पूछिए, और पार्टी ने पढ़वाया हमें, हमारा बल्कि मन नहीं था और पार्टी ने हमें जबरदस्ती पढ़वाया है। तो आपने कौन सा कोर्स कर रखा है? MBA, BBA? प्लेन कोर्स, प्लेन सादा कोर्स एकदम। ये पार्टी को पता है, हमारी पार्टी ने ही हमें अभी सर्टिफिकेट बना के दिया है, कुछ कुछ हमें बोला है कि आप पढ़ लिए हो। यूनिवर्सिटी का नाम था कुछ ओपन यूनिवर्सिटी, ऐसे कुछ था। तो पार्टी से पूछ लीजिए हमारी, उन्होंने हमें पढ़वाया है भाई।
अभी तो बढ़ा है 1 साल पहले। तो नेता जी गांव में अस्पताल की समस्या भी थी, तो आपने वो तो बनवाई नहीं। अस्पताल का क्या करना है? हमने 3-4 शमशान घाट बनवाए तो है। अरे अस्पताल बीमारी के लिए। अरे बीमार होगा बंदा, जनसंख्या बढ़ रही है, आराम से मर जाए और मरने के बाद शमशान में जला दिया जाए उसे। यही तो हो सकता है ना। और जनता जो नाराज है आपसे, उसका क्या? जनता साली चोर भ्रष्टाचार हमसे नाराज है। जनता के लिए क्या नहीं करते हम, हैं? अभी साला गोलू के ऊपर 50 मर्डर का इल्जाम था, हमने 2 मिनट में छुड़वाया, उसे बाहर करवाया। तो इसमें जनता का क्या फायदा है? जाम हो जाता था हमारे चौराहे पर, साली सारी पूरे क्षेत्र की रेड लाइट हटवा दी हमने कि जाम ना लगे, ठीक है? और लड़कियां लड़के है ना आपस में मिल नहीं पाते थे, पूरे क्षेत्र के हमने सीसीटीवी हटवा दिए। और क्या करें जनता के लिए? वो जो एक्सीडेंट वगैरह होता है उनका क्या फिर? न्यूज वाले सारी झूठी अफवाह फैलाते हैं, मरते कुल 4 हैं, बताते 5 हैं। सालों को झूठ बोलना चाहिए। गांव में लाइट तो आती नहीं, तो अब न्यूज कहाँ चलती है? अरे न्यूज पेपर में चलते हैं भाई, टीवी देखने से आंखें खराब होती हैं, इसीलिए लाइट की व्यवस्था ही नहीं रखी हमने। अरे गली में छोटे छोटे बच्चे फिरते हैं, वो कैसे फिरेंगे? नेचर से अलग हो जाएंगे ना, तो लाइट का क्या काम है? न्यूज़पेपर से कौन न्यूज देखता है आजकल? अरे अगर न्यूज़पेपर नहीं होंगे, अगर टीवी पर न्यूज आने लगी तो पार्टी खतरे में नहीं है। पार्टी कैसे खतरे में सर? अरे अब आपको क्या बताएं हम। तो नेताजी जनता आपसे जैसे ही नाराज है, तो आप आने वाले इलेक्शन में क्या करो जिससे जनता आपसे खुश हो जाए? आने वाले इलेक्शन में बहुत सारे वादे करेंगे हम, जैसे? जैसे कि हम एक एक रसियन बंटवा सकते हैं। अब यही तो डिमांड है आपकी। जनता की डिमांड क्या है? जनता को 2 चीजें चाहिए, एक तो दूध। तो नेताजी जैसे कि आपने फाटकों के लिए वादा किया था, उसका क्या? फाटक बनवाए तो है हमने। अभी अभी रामू पार्क पे हमने फाटक बनवाए, बच्चे आराम से अंदर आते हैं, बाहर आते हैं। अरे मैं पार्कों की नहीं, रेलवे फाटकों की बात कर रहा हूँ। फालतू की इन्वेस्टमेंट है। फालतू कैसे? फालतू कैसे? अरे जब गाड़ी हॉर्न बजाते हुए आ रही है, हमने इतना इन्वेस्टमेंट करा है, उस पे हॉर्न लगवाए हैं और वो बजाते हुए आ रही है, छुक 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 छुक, तो क्यों उसके चूतड़ों में घुसना है? दिखता भी तो है ना बंदों को। जैसे कि जनता आपसे बहुत नाराज है, तो आपने अगले चुनाव में क्या वादा करोगे जनता से? जनता के लिए हम बहुत बातें करेंगे। जैसे कि अब मर्दों की क्या नीड होती है? एक ही नीड होती है, उसके लिए हर गली में रेड लाइट एरिया बनवाया है हमने। उससे बच्चों पे क्या फर्क पड़ेगा? बच्चे होंगे ही नहीं तो फर्क कैसे पड़ेगा? इसीलिए तो रेड लाइट एरिया बनाया कि बच्चे ना हो। ऐसे हमने महिलाओं के लिए बहुत वादे करे हैं। जैसे कि? हमने उनकी पेंशन बंद करवा दी। अगर उन्हें दिक्कत ही नहीं होगी तो वो किसानी कैसे करेंगी? किसानी नहीं करेंगी तो जनता को अनाज कैसे जाएगा? इसीलिए पेंशन बंद करवा दी। अनाज किसके पास जाता है? अनाज पूरे क्षेत्र को बांटते हैं हम, जितने भी उसमें ऊंची जाति के हैं, सबके पास जाता है। और आपने बुजुर्गों के लिए क्या किया? बुजुर्गों के लिए भी हमने बहुत अच्छे वादे कर रहे हैं। हमें देखा कि वहां पर हम जाते हैं दूसरों के अंतिम संस्कार में, जी। तो कोई बुढ़ों को या बुजुर्गों को देखते ही नहीं है। हमने उनके लिए एक प्रीमियम प्लान निकाला है। क्या? मरने से 2 मिनट पहले अगर वो कॉल कर देते हैं तो हमारी टीम आएगी, उन्हें लेके जाएगी और उनका बहुत अच्छे से अंतिम संस्कार करेगी। तो आप आने वाले युवाओं के लिए, बच्चों के लिए क्या वादा करोगे? बच्चों के लिए क्या बात है, साले वोट देते हैं। छोटों के लिए कुछ नहीं करेंगी हमारी सरकार। तो नेताजी, हम ये अपनी पॉडकास्ट आज यहीं खत्म करते हैं और उम्मीद करते हैं आप इलेक्शन जीत जाए। उम्मीद करते हैं? अरे कौन ही मार के ठुड्डी तोड़ देते हैं, हम ही जीतेंगे। पहले रिजल्ट आ चुका है, आप चाहो तो पूछ सकते हो अपनी सरकार से। अभी इलेक्शन में तो 2 महीने हैं। रिजल्ट तो हमारा पहले ही आ जाता है। बाहुबली ऐसी थोड़ी ना कहते हैं, मुन्ना भैया नाम है हमारा। हेलो गाइस, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट्स करके बताइए नेक्स्ट वीडियो कब लाएं। हम ऐसे ही अनफिल्टर वीडियो बनाते रहेंगे और आपको एंटरटेनमेंट करते रहेंगे। तो टेक केयर गाइस।